یک सर्द और खामोश रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी, जैसे कोई आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। सल्तनत उज़रगान के वसी महल की बुलंद दीवारों के अंदर एक शख्स बेकरारी से टहल रहा था। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो था बादशाह सिकंदर शाह, एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी और एक अजीम फौज भी। मगर उसके बावजूद उसके दिल में एक अजीब उदासी थी, एक ऐसा सवाल जो इसे रातों को सोने नहीं देता था। इस रात भी वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। अचानक इसने अपने आप से सरगोशी की, अगर मैं सब कुछ रखता हूं तो फिर सुकून क्यों नहीं? यही वो लम्हा था जब उसके जहन में 3 सवाल पैदा हुए, ऐसे सवाल जो उसकी तकदीर बदलने वाले थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज दोहराए, सबसे सही वक्त कौन सा है, सबसे जरूरी इंसान कौन है, और सबसे अहम काम क्या है। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पूरे शहर में ऐलान हो गया, जो शख्स बादशाह के 3 सवालों के दुरुस्त जवाब देगा, इसे बेहद इनाम दिया जाएगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। दूर दराज इलाकों से लोग आने लगे, दानिश्वर, हकीम, सिपाही, हत्ता के आम लोग भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। शाही दरबार लोगों से भर गया था। सिकंदर शाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर उसकी आंखों में वही बेकरारी साफ नजर आ रही थी। इसने बुलंद आवाज में अपने सवालात पूछे। दरबार में खामोशी छा गई, जैसे हर शख्स अपने अंदर जवाब तलाश कर रहा हो। सबसे पहले एक बूढ़ा आलम आगे बढ़ा। इसने कहा, बादशाह सलामत, सबसे अहम वक्त मुस्तकबिल है, क्योंकि इंसान को हमेशा आने वाले कल की फिक्र करनी चाहिए। बादशाह ने गौर से सुना, मगर उसके चेहरे पर मायूसी थी। फिर एक बहादुर सिपाही आगे आया। इसने कहा, सबसे अहम इंसान वो होता है जो आपके साथ जंग में खड़ा हो, क्योंकि वही आपकी जिंदगी बचाता है। मगर बादशाह का दिल फिर भी मुतमईन न हुआ। इसी तरह एक ताजिर, एक दरवेश नुमा शख्स और कई दूसरे लोग अपने अपने जवाब देते रहे, मगर हर जवाब मुख्तलिफ था और कोई भी बादशाह के दिल को न छू सका। आखिरकार सिकंदर शाह गुस्से में आ गया। इसने तख्त पर हाथ मार कर कहा, क्या मेरी पूरी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं जो सच जानता हो? दरबार में खामोशी छा गई। इसी लम्हे दरबार के एक कोने से एक कमजोर आवाज उभरी, शायद जवाब दरबार में नहीं, कहीं और है। सबकी नजरें इस तरफ गईं। वहां एक बूढ़ा मुशीर खड़ा था, जिसका नाम हकीम जाहिद ऊ था। इसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, पहाड़ों के पार एक शख्स रहता है, लोग इसे बाबा फरियादान कहते हैं। वो किसी से नहीं मिलता, मगर कहा जाता है कि वो सच को पहचानता है। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। अगर जवाब वहां है तो मैं खुद जाऊंगा। और यही वो फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। इसी रात बादशाह ने शाही लिबास उतार दिया, आम आदमी का भेस बदला और सिर्फ एक वफादार मुहाफिज के साथ खामोशी से महल से निकल पड़ा। उन्हें नहीं मालूम था कि यह सफर सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि एक ऐसा राज भी खोलेगा जो सब कुछ बदल देगा। रात मजीद गहरी हो गई थी और हर तरफ एक अजीब सा खामोशी छाई हुई थी। बादशाह सिकंदर शाह और उसका वफादार मुहाफिज यूसुफ वो घने जंगल में सफर कर रहे थे। दरख्तों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे छाई हुई थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। फिजा में सर्दी के साथ साथ एक अनजानी बेकरारी भी थी। कई घंटों के सफर के बाद वो एक सुनसान पहाड़ी वादी में पहुंचे। वहां एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी, बिल्कुल सादा, जैसे किसी फकीर का घर हो। झोंपड़ी के सामने एक बूढ़ा शख्स जमीन खोद रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थीं, मगर वो मुसलसल काम किए जा रहा था। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, यही होगा बाबा फरियादान। बादशाह ने सर हिलाया और आगे बढ़ा। बाबा जी, सिकंदर शाह ने नर्म लहजे में कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। मगर बूढ़े ने सर तक ना उठाया, वो बस खामोशी से जमीन खोदता रहा। बादशाह ने दोबारा कहा, यह सवाल मेरी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, अगर अब जवाब दे दें तो। इस बार भी कोई जवाब ना आया। चंद लम्हे गुजरे, सिर्फ कुदाल के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी।
बादशाह ने गौर से देखा। बाबा फरियादान वाकई बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे हर बार उसकी आखिरी ताकत ले रहा हो। कुछ लम्हे सोचने के बाद सिकंदर शाह ने कुदाल इसके हाथ से ले ली। अब आराम करें, मैं कर लेता हूं। बूढ़े ने खामोशी से कुदाल छोड़ दी और एक तरफ हो गया। अब बादशाह खुद जमीन खोदने लगा। शुरू में तो इसे ये एक आसान काम लगा, मगर कुछ ही देर बाद उसके हाथों में दर्द शुरू हो गया, सांसें भारी हो गईं, पसीना बहने लगा। वो एक बादशाह था, इसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। घंटे गुजरने लगे। यूसुफ हैरत से ये सब देख रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी समझ रहा था कि इसमें कोई राज दफन है। आखिरकार सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी रंग में रंग गया और बादशाह थक कर जमीन पर बैठ गया। इसने बाबा फरियादान की तरफ देखा और कहा, मैं सुबह से आपके साथ हूं, मगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूं। बाबा फरियादान ने पहली बार सर उठाया, मगर उसके बोलने से पहले ही अचानक झाड़ियों में जोर की खड़खड़ाहट हुई। यूसुफ फौरी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे एक आदमी झाड़ियों से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। इसके कपड़े खून से भरे हुए थे। इसके हाथ पेट पर थे जहां से खून बह रहा था। इसकी सांसें टूट रही थीं और आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। वो चंद कदम चला और सीधा जमीन पर गिर गया। यूसुफ ने चौंक कर कहा। बादशाह उसकी तरफ भागा। इसने देखा जख्म बहुत गहरा था। अगर जल्दी में कुछ न किया गया तो वो आदमी बच नहीं पाएगा। सिकंदर शाह ने एक लम्हा भी जाया न किया। इसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और जख्म पर बांधना शुरू कर दिया। खून मुसलसल बह रहा था, मगर बादशाह हिम्मत ना हारा। पानी, इसने यूसुफ से कहा। यूसुफ पानी ले आया। बादशाह ने जख्मी आदमी को सहारा दिया, इसे पानी पिलाया। फिर बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर झोंपड़ी के अंदर ले गया। रात हो चुकी थी। बाहर हवा तेज चल रही थी और अंदर एक कमजोर चिराग जल रहा था। बादशाह सिकंदर शाह, जो कल तक एक अजीम तख्त पर था, आज एक अजनबी के जख्म साफ कर रहा था। घंटों वो इसी तरह इसकी देखभाल करता रहा। कभी जख्म बांधता, कभी पानी पिलाता, और आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा। मगर इसे यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि यह वही शख्स है जो इसे मारने आया था, और अगर आज ये मर जाता तो शायद बादशाह की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाती। रात मजीद गहरी होती गई और इस झोंपड़ी के अंदर एक ऐसा राज पिल रहा था जो सुबह होते ही सब कुछ बदल देने वाला था। रात अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। झोंपड़ी के अंदर एक कमजोर चिराग की रोशनी दीवारों पर अजीब साया बना रही थी। सिकंदर शाह अब भी जाग रहा था। इसकी आंखों में नींद नहीं पर एक अजीब सुकून था। इसने कई बार अपने दिल से सवाल किया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मगर हर बार जवाब खामोशी में गुम हो जाता। अचानक जख्मी आदमी के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं। इसकी सांसें अब भी भारी थीं, मगर वो होश में आ गया था। पानी, इसने बमुश्किल कहा। बादशाह ने इसे सहारा दिया और पानी पिलाया। जैसे ही पानी के चंद घूंट इसके हल्क से उतरे, इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे मुआफ कर दो। बादशाह चौंक गया। ओ मुआफ? मैं तुम्हें क्यों मुआफ करूं? तुमने किया है। आदमी ने आंखें बंद की, जैसे हिम्मत जमा कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानता हूं। यह सुनकर यूसुफ ने तलवार मजबूती से थाम ली। बादशाह ने संजीदगी से पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली और सीधा बादशाह की तरफ देखा। आप सिकंदर शाह हैं? यह सुनकर झोंपड़ी में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। यूसुफ ने तलवार उठाई, मगर बादशाह ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। तुम मुझे कैसे जानते हो? बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा।
आदमी की आंखों में दर्द के साथ नफरत की झलक भी थी, मगर अब वो कमजोर पड़ चुकी थी। मैं आपका दुश्मन हूं। ये अल्फाज सुनकर जैसे वक्त रुक गया। यूसुफ ने गुस्से से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें, मैं इसे अभी नहीं। बादशाह ने सख्ती से कहा, पहले सुनो। आदमी ने हल्की सी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। चंद साल पहले आपकी फौज ने मेरे भाई को मार दिया था। वो बेकसूर था, मगर जंग में इसे दुश्मन समझ लिया गया। इसकी आवाज भर गई, आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने इसी दिन कसम खाई थी कि मैं अब से बदला लूंगा। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। आदमी ने आगे कहा, जब मुझे खबर मिली कि आप इस दरवेश के पास आने वाले हैं, तो मैं यहां पहले आ गया। मैं इंतजार कर रहा था ताकि जैसे ही आप वापस जाएं, मैं आपको मार दूं। यूसुफ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मगर बादशाह अब भी खामोश था। मगर आदमी ने आंखें बंद करके कहा, आपके मुहाफिजों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गया और जान बचाने के लिए भागता हुआ यहां पहुंच गया। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, और जिस शख्स को मैं मारने आया था, इसी ने मेरी जान बचा ली। ये कहते हुए इसकी आवाज टूट गई। मैं आपका दुश्मन था, मगर आपने मेरे साथ वो किया जो शायद मेरा अपना भाई भी ना करता। इसने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं जिंदगी भर आपका वफादार रहूंगा। बस मुझे मुआफ कर दी। झोंपड़ी में गहरी खामोशी छा गई। चिराग की हल्की रोशनी में सिकंदर शाह इस आदमी को देख रहा था। इसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ यह शख्स इसका कातिल बनने आया था, और दूसरी तरफ वही शख्स अब उसके सामने बेबस पड़ा था। चंद लम्हों बाद बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। यूसुफ हैरान रह गया। आदमी ने भी यकीन न आने वाली नजरों से बादशाह को देखा। न सिर्फ मुआफ करता हूं, बादशाह ने आगे कहा, बल्कि तुम्हारे भाई के मामले की भी तहकीक करवाऊंगा। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो तुम्हें इंसाफ दूंगा। यह सुनकर आदमी के आंसू बहने लगे। इसने कमजोर हालत में ही बादशाह के कदमों में आके कहा, अब वाकई एक अजीम इंसान है। बादशाह ने इसे उठाया और कहा, नहीं, शायद मैं अभी सीख रहा हूं। बाहर आसमान पर हल्की रोशनी छाने लगी थी। एक नई सुबह तुलू हो रही थी, और उसके साथ ही बादशाह सिकंदर शाह की जिंदगी भी बदलने वाली थी। मगर अभी एक सवाल बाकी था। वो 3 सवाल जिनके जवाब के लिए वो यहां आया था, और अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया था। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पहाड़ों पर छा रही थी, और परिंदों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। रात की वो खौफनाक खामोशी अब एक अजीब सुकून में बदल गई थी। सिकंदर शाह झोंपड़ी से बाहर निकला। इसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर दिल में एक नया एहसास भी था, जैसे कुछ बदल चुका हो। बाबा फरियादान पहले से बाहर बैठा था। वो खामोशी से जमीन को देख रहा था, जैसे सब कुछ जानता हो। बादशाह उसके करीब आया और बोला, बाबा जी, मैं कल से यहां हूं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, मगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। बाबा फरियादान ने आहिस्ता से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें जवाब मिल गए हैं? बादशाह हैरान हो गया। मुझे जवाब मिल गए? कैसे? बाबा फरियादान ने नर्म आवाज में कहा, अगर तुम कल मेरी मदद न करते, अगर तुम जमीन न खोदते, तो तुम यहां से जल्दी चले जाते और तुम्हारा दुश्मन रास्ते में तुम्हें मार देता। बादशाह खामोश हो गया। इसकी आंखों में सोच गहरी होती जा रही थी। इसलिए दरवेश ने कहा, सबसे अहम वक्त वही था जब तुम मेरे साथ जमीन खोद रहे थे। बादशाह ने सब नीचे कर लिया, जैसे इसे पहली बात समझ आने लगी हो। बाबा फरियादान ने आगे कहा, और इस वक्त सबसे अहम इंसान में था, क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। सिकंदर शाह गौर से सुन रहा था।
इसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। फिर दरवेश ने हाथ से झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। जब वो जख्मी आदमी आया तो सबसे अहम इंसान वो बन गया, क्योंकि इस वक्त इसे तुम्हारी जरूरत थी। बादशाह की आंखों में हैरत और एहसास एक साथ उभरने लगे, मगर वो अभी भी आखिरी सवाल के इंतजार में था। और तीसरा सवाल, बादशाह ने कहा, सबसे अहम काम किया है। बाबा फरियादान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, तीसरा सवाल सबसे गहरा है और इसी में पूरी जिंदगी का राज दफन है। फिजा एक लम्हे के लिए थम सी गई। सबसे अहम काम, दरवेश ने कहा, अच्छाई करना है, और जिस इंसान के साथ तुम हो इसके साथ भलाई करना है। ये अल्फाज सुनकर जैसे वक्त रुक गया। बादशाह के दिल में जैसे कोई रोशनी जल उठी हो। बाबा फरियादान ने वजाहत की, क्योंकि इंसान इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि वो दूसरों के साथ अच्छा करे, मदद करे, दर्द कम करे। फिर इसने कल के वाकये की तरफ इशारा किया। अगर तुमने इस जख्मी आदमी की मदद ना की होती तो वो मर जाता और तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए नफरत रह जाती। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह सच है, मगर तुमने इसकी मदद की। दरवेश ने कहा, और देखो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। यह सुनकर सिकंदर शाह की आंखों में नमी आ गई। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने सारी जिंदगी ताकत, दौलत और जंग को अहम समझा, मगर असल चीज तो कुछ और थी। बाबा फरियादान मुस्करा दिया। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और असल हकीकत को खो देते हैं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर बादशाह ने दरवेश के हाथ पकड़े और कहा, बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। इसी वक्त झोंपड़ी के अंदर से हल्की सी आवाज आई। वो जख्मी आदमी अब जाग गया था। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और सीधा बादशाह के सामने आकर कहा, ये बादशाह सलामत, मैंने अपने कबीले को खबर भेज दी है, हम अब आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। बादशाह हैरान रह गया। सिर्फ एक रात में एक कातिल एक वफादार बन गया था। बाबा फरियादान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जब तुम वक्त, इंसान और काम को समझ जाते हो तो दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। बादशाह ने गहरी सांस ली। अब इसे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे, मगर इसे अभी यह अंदाजा नहीं था कि जब वो वापस अपनी सल्तनत जाएगा तो इसे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को बदलना होगा। वापसी का सफर शुरू हो गया था, मगर यह वही सिकंदर शाह नहीं था जो चंद दिन पहले महल से निकला था। इसके कदम पहले से हल्के थे और दिल में एक अजीब सुकून था। रास्ते में वो बार बार बाबा फरियादान के अल्फाज दोहराता, सबसे अहम वक्त यही लम्हा है, सबसे अहम इंसान वो है जो सामने हो, और सबसे अहम काम भलाई करना है। यूसुफ भी इस तब्दीली को महसूस कर रहा था, मगर वो खामोश था। जब वो सल्तनत उजरगान के दरवाजों के करीब पहुंचे तो शहर वैसा ही था, शोर बाजार, लोग, मसाइल। मगर आज बादशाह की नजर बदल गई थी। पहले वो उन सब को देखता था, आज वो रुक गया। एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी। इसके हाथ कांप रहे थे और वो कुछ खाने के लिए मांग रही थी। पहले शायद बादशाह की नजर इस पर पड़ती भी नहीं, मगर आज वो सीधा इसके पास गया। वो क्या मसला है अम्मा? इसने नरमी से पूछा। बूढ़ी औरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बादशाह ने इसे खाना दे दिया। इस लम्हे इसके दिल में वही सुकून आया जो इसने इस रात महसूस किया था। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, आप बदल गए हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, शायद मैं अब समझा हूं। महल पहुंचते ही दरबार लगाया गया। वज़रा, सिपा सालार, मुशीर सब जमा थे। सब हैरान थे, क्योंकि बादशाह के चेहरे पर आज वो सख्ती नहीं थी, एक अजीब नरमी थी। मैंने अपने सवालों के जवाब पा लिए हैं, सिकंदर शाह ने कहा। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से इस सल्तनत में सबसे बड़ी ताकत
इंसानियत होगी ओ वजीर ई कासिम। वो आगे बढ़ा, बादशाह सलामत। आपका क्या मतलब है? बादशाह ने वाज़े अंदाज में कहा, इसका मतलब यह है कि अब फैसले ताकत से नहीं, इंसाफ और भलाई से होंगे। इसने अहकामात देना शुरू किए, कैदियों के साथ जुल्म बंद किया जाए, हर केस की दोबारा तहकीक होगी, गरीबों के लिए शाही खजाना खोला जाए, कोई भूखा नहीं सोएगा, हर शहर में शिफाखाने बनाए जाएं, इलाज हर इंसान का हक है। और वो रुका, मैं खुद अवाम के दरमियान जाऊंगा। वो पूरा दरबार हैरान रह गया। ये वो बादशाह नहीं था जिसे वो जानते थे। कुछ लोग खुश थे, मगर कुछ के चेहरों पर तशवीश थी, खास तौर पर वजीर कासिम। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, अगर बादशाह ऐसा ही रहा तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। मगर बादशाह को इस बात का इल्म नहीं था। वो वाकई बदल गया था। अगले चंद दिनों में सल्तनत में तब्दीलियां नजर आने लगीं। बादशाह खुद गांव-गांव जाने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा, उनके मसाइल हल करने लगा। लोग हैरान थे, फिर खुश होने लगे। एक दिन एक किसान आया जिसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई थी। पहले शायद इसकी कोई नहीं सुनता, मगर इस बार बादशाह ने खुद इसका केस सुना और इंसाफ दिलाया। दूसरे दिन एक बीमार बच्चा लाया गया। बादशाह खुद इसे देखने गया और उसके इलाज का बंदोबस्त किया। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत बदलने लगी, मगर हर तब्दीली के साथ एक खामोश खतरा भी पैदा हो रहा था। वजीर कासिम और उसके कुछ साथी इस नई सोच से खुश नहीं थे। वो मंसूबे बनाने लगे, अगर बादशाह ऐसे ही चलता रहा, कासिम ने कहा, तो हमारा इख्तियार खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। ये वो लम्हा था जब बादशाह की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। इसे अपने सवालों के जवाब तो मिल गए थे, मगर अब उन्हें साबित करने का वक्त आ गया था। सल्तनत उज़रगान बज़ाहिर खुशहाल हो रही थी, मगर वजीर कासिम और उसके साथी रात के अंधेरे में खुफिया मुलाकातें करने लगे। उनके चेहरों पर फिक्र नहीं, खौफ था। अपनी ताकत खोने का खौफ। ई बादशाह बदल गया है, कासिम ने धीमी आवाज में कहा, और अगर वो इसी तरह अवाम के करीब होता गया तो हमारा असर खत्म हो जाएगा। एक दरबारी ने पूछा, तो फिर क्या करे? कासिम की आंखों में एक खतरनाक चमक आई, हम इसे वापस वैसा ही बनाएंगे। आप फिर इसे हटा देंगे। यह फैसला हो गया था। अगले ही दिन सल्तनत में एक झूठा फसाद खड़ा किया गया। कुछ लोगों से बगावत कराई गई, बाजारों में शोर और लड़ाइयां, और हर तरफ यह अफवाह फैलाई गई कि बादशाह कमजोर हो गया है। खबर तेजी से महल तक पहुंची। यूसुफ ने आकर कहा, बादशाह सलामत, शहर में बगावत फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि आपकी नरमी ने सल्तनत को कमजोर कर दिया है। दरबार फौरी लगा। सिपासालार ने कहा, इजाजत दें, हम फौज की मदद से सबको कुचल दें। यह वो लम्हा था जहां पुराना सिकंदर शाह शायद हुक्म दे देता, मगर आज वो खामोश था। इसके जहन में बाबा फरियादान के अल्फाज गूंज रहे थे, सबसे अहम वक्त यही लम्हा है, सबसे अहम इंसान वो है जो सामने हो, सबसे अहम काम भलाई करना है। इसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, हम तलवार नहीं उठाएंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। वजीर कासिम ने मौका लिया, बादशाह सलामत, अगर अपने सख्ती ना की तो बगावत जोर पकड़ जाएगी। बादशाह ने इसकी आंखों में देखकर कहा, आज शायद सच सामने आ जाएगा। यह कहकर वो खुद महल से निकल पड़ा, अकेला। यूसुफ पीछे जाने लगा, मगर बादशाह ने रोक दिया, यह मेरा इम्तिहान है, मुझे अकेला जाने दो। वो सीधा शहर के बीचों बीच पहुंचा, जहां लोग शोर कर रहे थे। लोग इसे देखकर रुक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बादशाह खुद उनके दरमियान आ जाएगा। सिकंदर शाह ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो सामने आओ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक आदमी आगे बढ़ा,
वही शख्स जिसे कासिम ने पैसे दिए थे। वो बोला, तुम कमजोर बादशाह हो, तुमने हमें खतरे में डाल दिया है। लोगों में सरगोशियां होने लगी। ये वो लम्हा था जहां बादशाह चाहता तो इसे गिरफ्तार करवा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। वो इस आदमी के करीब गया और नर्म आवाज में कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आदमी घबरा गया, इसे इस रद्दे अमल की तवक्को नहीं थी। बादशाह ने मजीद कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा हुक्मरान हूं और मेरा फर्ज है तुम्हारी मदद करना। वो ये सुनकर इस आदमी की आवाज लड़खड़ा गई और अचानक वो चीख कर बोला, ये सब झूठ है, हमें कासिम ने भेजा है। ये सुनकर जैसे पूरा शहर हल गया, लोग हैरान रह गए। सिपाही फौरी हरकत में आए और वजीर कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम को दरबार में लाया गया। वो खामोश खड़ा था, इसके चेहरे से गुरूर खत्म हो गया था। बादशाह ने इसे देखा और कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर इसने वही किया जो सबको हैरान कर गया, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। पूरा दरबार हैरान हो गया। कासिम ने हैरत से सर उठाया। किया? बादशाह ने कहा, क्योंकि अगर मैं आज तुम्हें सजा देता हूं तो मैं भी वही बन जाऊंगा जो मैं पहले था। वो आगे बढ़ा और बोला, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का अजिल्ला करना होगा। तुम अब अवाम की खिदमत करोगे। बगैर किसी इख्तियार के ओ कासिम की आंखों में आंसू आ गए। इसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ही महीनों में सल्तनत ओ ज़रगान एक मिसाल बन गई, जहां इंसाफ था, रहम था और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। सालों बाद एक रात वही आसमान, वही चांद सिकंदर शाह महल की छत पर खड़ा था, मगर आज इसके दिल में कोई बेकरारी नहीं थी। इसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिंदगी का राज मुश्किल नहीं था, बस मैंने इसे देर से समझा। और फिर इसने वो 3 बातें दोहराईं। सबसे अहम वक्त, मौजूदा लम्हा, सबसे अहम इंसान, वो जो इस वक्त मेरे सामने है, और सबसे अहम काम, इसके साथ भलाई करना। और यही 3 उसूल एक बादशाह को एक अजीम इंसान बना गए।